Morning students, welcome to Diksha Educational Classes. All of you are requested to like and subscribe this channel. So students, in my previous video, I have completed chapter 5, means of communication. I have explained half of the chapter and in this video I will complete the chapter. So let's start. Our next topic is means of travel. Travel यानी यात्रा करना, यात्रा के साधन. पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर डिफरेंट रीजन्स. यानी कि पीपल यानी लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर अलग अलग कारणों से जाते हैं. दे ऑल्सो सेंड गुड्स टू डिफरेंट प्लेसेस. और वो गुड्स यानी कि माल, जो भी कोई सामान या माल होता है उसको भी एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं. द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. यानी कि लोगों का इधर से उधर जाना या सामान का एक जगह से दूसरी जगह जाना ही हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है. वी ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट गुड्स बाय मीन्स ऑफ रेल, रोड, एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट. वी ट्रैवल यानी कि हम यात्रा करते हैं या हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं या सामान एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है. किस किस के द्वारा, या तो ट्रेन के द्वारा जाता है या आपके सड़क पर बस वगैरह के द्वारा जाता है, ठीक है, या किसी भी रिक्शे वगैरह में भी जा सकता है. कई चीज़ें होती है रोड पे चलने वाली. और आपके एरोप्लेन द्वारा भी जा सकता है. और वाटर ट्रांसपोर्ट आपने देखा होगा, पानी के जहाज़ द्वारा भी जाता है. व्हीकल्स यूज फॉर ट्रैवलिंग में बी ईदर पर्सनल और पब्लिक. यानी वाहन जो कि ट्रैवलिंग के लिए या यात्रा के लिए इस्तेमाल होते हैं वो या तो वैयक्तिक हो सकते हैं या फिर आपके सामूहिक यानी कि सार्वजनिक हो सकते हैं. वी रिक्वायर अ टिकट टू ट्रैवल इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. वी रिक्वायर यानी हमें आवश्यकता होती है या ज़रूरत होती है किसकी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का. अगर हम यूज़ करते हैं यानी कि सार्वजनिक यातायात के साधन का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टिकट की आवश्यकता होती है. अब ये टिकट क्या होता है, अ टिकट इज़ अ पास गिवन टू अ ट्रैवलर आफ्टर ही और शी पेज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. टिकट जो होता है ये एक प्रकार का पास होता है. पास यानी कि अब आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. उसका एक समझ लीजिए एक तरह की आपको परमिशन होती है. ये किसको दिया जाता है, यात्री को दिया जाता है. चाहे यात्री क्या होता है, चाहे ही हो चाहे शी हो, यानी लड़का हो या लड़की हो. जब वो एक निश्चित जो आपका अमाउंट है यानी कि जो पैसे हैं वो उसको चुका देता है तब उसको टिकट दिया जाता है. द अमाउंट पेड इज़ नोन एज द फेयर फॉर दैट जर्नी. यानी कि ये जो पैसा जो उसने दिया है टिकट के लिए वही उसके यात्रा का किराया कहलाता है. ट्रैवलिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर रिक्वायर्स अ पासपोर्ट. अगर आप यात्रा करना चाहते हैं एक देश से दूसरे जगह पर, मतलब एक देश से दूसरे देश में, अगर आपको मतलब भारत से बाहर जाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा और वीज़ा चाहिए. तो पासपोर्ट और वीज़ा दोनों की आवश्यकता होती है. और किसके साथ में, टिकट भी चाहिए, पासपोर्ट भी चाहिए और वीज़ा. तब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं. यहाँ पे इन दी बॉक्स पेस्ट अ टिकट दैट यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स. यानी कि इस बॉक्स में, ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्या करना है, आप या आपके कोई परिवार का सदस्य यदि उसने अभी हाल ही में कोई यात्रा की है तो उसने टिकट खरीदा होगा तो उस टिकट को आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, यहाँ पर चिपकाना है. डिस्कस विद योर फ्रेंड्स. उसके बाद में अपने मित्रों से उसके बारे में डिस्कस यानी चर्चा करनी है. द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड, कि आपने जो यात्रा की है उसमें कौन सा साधन यूज़ किया है. और टिकट पे जो जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि टिकट पे एक तो समय दिया होता है कि किस टाइम आपने यात्रा की है, मतलब कितने बजे की ट्रेन थी, वो सब आपका मेंशन होता है. डेट मेंशन होती है, एज मेंशन होती है, लेकिन व्यक्ति का नाम मेंशन नहीं होता है. तो वो टिकट आपको यहाँ चिपकाना है और उसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखना है. तो ये एक्टिविटी आपको खुद ही करनी है. अब अगर हम बात करें किसकी, ट्रैफिक साइंस. यानी कि जो हमारा ट्रैफिक यानी जाम लग जाता है उसके साइन यानी चिन्ह क्या क्या होते हैं. वेरियस व्हीकल्स सच एज बाइसिकल्स, ऑटो रिक्शास, बसेस, कार्स एंड ट्रक्स प्लाई ऑन रोड. यानी कि वेरियस यानी विभिन्न प्रकार के जितने भी साधन हैं, वाहन हैं, जैसे कि आपकी साइकिल है, रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है, मतलब बस है, कार है या ट्रक है, ये सब किस पे चलते हैं, सड़क पर चलने वाले वाहन हैं. Therefore, it is essential that some rules and regulation are followed for controlling the traffic. और
उसके बाद क्या होता है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि कुछ आपके आवश्यक नियम एवं कायदे हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। किस लिए फॉलो करने होते हैं? जो आपका ट्रैफिक है उसको नियंत्रित करने के लिए, यानी जो आपका जाम होता है उस जाम ना लगे उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ आपको नियम और कानून मानने होते हैं। हैंस ट्रैफिक साइंस आर डिस्प्लेड ऑन रोड्स फॉर द सेफ्टी एंड कन्वीनियंस ऑफ पीपल। या आपका क्या होता है, जो ट्रैफिक के साइन होते हैं, यानी कि जो ट्रैफिक जो जाम होता है उसके जो चिन्ह होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? सड़कों पर आपने देखा होगा जगह जगह लगे रहते हैं। किस लिए लगे रहते हैं? ताकि आपकी सेफ्टी के लिए, कि आपको कोई परेशानी ना हो और आपको सुविधा रहे लोगों को, इसलिए कुछ साइन लगाए जाते हैं सड़कों पर। द ट्रैफिक साइंस आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। जो ही हमारे जाम जो होता है, जो जाम लगता है या ट्रैफिक लगता है, ये ट्रैफिक के कुछ संकेत होते हैं, इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है इसमें रेगुलेटरी साइंस, दूसरा वार्निंग साइन एंड तीसरा इंफॉर्मेटिव साइंस। यानी कि एक तो निश्चित संकेत, जो नियमित रूप से संकेत होते हैं उसका साइन होता है। कुछ आपको चेतावनी वाले साइन भी होते हैं कि यहाँ पर जाना वर्जित है या यहाँ पर जाना मना है। और तीसरा इंफॉर्मेटिव, यानी कि आपको कुछ सूचनाएं दी गई होती हैं बोर्ड पर कि आपको कहाँ जाना है, जैसे वृंदावन जाना है या कहाँ जाना है, तो उसका एरो बना रहता है कि यहाँ पर आप वृंदावन के लिए रास्ता जा रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं इसमें नंबर 1 रेगुलेटरी साइंस। These signs regulate and discipline the traffic on a road। ये जो हमारे संकेत होते हैं ये हमें रेगुलेट करते हैं या नियमित करते हैं कि डिसिप्लिन द ट्रैफिक ऑन द रोड, यानी कि जो सड़क पर हमारा जो ट्रैफिक है उसके डिसिप्लिन यानी अनुशासन कैसे बनाए रखा जाए। दे आर मीन्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ द रोड यूजर्स। और ये किस लिए बनाए गए हैं? ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो भी सड़क पे चलने वाला इंसान है उसकी सुरक्षा हो सके। ड्राइवर्स मस्ट ओबे दीज साइंस। और ड्राइवर जो मतलब गाड़ी को चलाने वाला वाहक होता है उसको इन साइंस का आज्ञा का पालन करना पड़ता है। द ट्रैफिक पुलिस हैज़ द राइट टू फाइन और टेक एक्शन अगेंस्ट अ ड्राइवर। और जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो क्या करती है? ट्रैफिक पुलिस वो राइट टू फाइन, यानी कि वो हमेशा खड़ी रहती है और हमेशा ड्राइवर के खिलाफ एक्शन लेती है जो अगर गलती करता है। हु डज़ नॉट ओबे दिस साइन, जो इन साइनों को नहीं मानता या इन साइनों का पालन नहीं करता है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कुछ आपको साइंस दिख रहे हैं। कौन कौन से रेगुलेटरी साइन है? जैसे कि आपने देखा पी बन के कटा हुआ है, इसका मतलब है नो पार्किंग, यानी यहाँ पे गाड़ी खड़ी करना मना है, कोई भी वाहन खड़ा करना मना है। और ये यू बना है उल्टा, इसका मतलब है, और फिर कटा हुआ है, इसका मतलब है नो यू टर्न, यानी कि आप यहाँ से यू टर्न नहीं ले सकते हैं। और ये एरो बना हुआ है ऊपर और ये फिर कटा हुआ है, इसका मतलब है आपका नो एंट्री, यानी कि यहाँ पे आना प्रवेश मना है, यहाँ पे प्रवेश वर्जित है। और ये ऐसे एरो बना है राइट की तरफ, इसका मतलब है नो राइट टर्न, यानी कि आप राइट में नहीं मुड़ सकते हैं। हॉर्न प्रोहिबिटेड, यानी कि यहाँ पर हॉर्न बजाना, जैसे कि आप वाहन में कोई भी हॉर्न बजाते हैं वो हॉर्न बजाना मना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये साइन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका वार्निंग साइंस, यानी चेतावनी वाले संकेत। दिस साइंस वार्न अ ड्राइवर अबाउट डेंजर्स ऑन द रोड अहेड। वार्निंग साइंस आपने देखा होगा सड़कों पर आपको जगह जगह मिलते हैं, जैसे कहीं लिखा रहता है डेंजर, एक आपको खोपड़ी बनी हुई होती है, कंकाल होता है, उस पर लिखा रहता है डेंजर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर खतरा है और आगे ना जाए। तो इस प्रकार के कुछ साइन होते हैं जो ड्राइवर को चेतावनी देते हैं सड़कों पर आगे बढ़ने में। दे ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज़ कमिंग ऑन द रोड नेक्स्ट। और वो ये भी सूचना देते हैं कि अब सड़क पर आगे आपको कहाँ जाना है। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स द ड्राइवर टू बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग थ्रू दैट एरिया। और ये जितने भी सूचनाएं होती हैं ये ड्राइवर को सावधानी पूर्वक चलने में मदद करती हैं या ड्राइविंग करने में मदद करती हैं उस एरिए में। दीज साइन आर मीन्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ द रोड यूज़र्स। और ये जो आपके साइन होते हैं या संकेत होते हैं ये कैसे होते हैं? आपके जो भी उस सड़क पे चल रहा है उसकी सुरक्षा के साइन होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आप देखिए आगे। तो आपने देखा यहाँ पे सबसे पहले कौन सा साइन बना हुआ है आपका? स्लिपरी रोड, यानी कि यहाँ पे अगर इस रोड पर आप चलेंगे तो यहाँ पर लिखा है स्लिपरी रोड, यानी कि यहाँ फिसलने का खतरा है। ठीक है, लूज ग्रेवल, यानी कि यहाँ पर टूटी फूटी सड़कें हैं तो यहाँ पर भी ना जाएं। रेलवे क्रॉसिंग, और इस तरह से अगर साइन बना हुआ आता है तो इसका मतलब है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है तो फाटक देखकर ही पार करें।
और ऐसे बच्चे बने हुए हैं और यहाँ पे कटा हुआ है, इसका मतलब क्या है, स्कूल अहेड, कि थोड़ा वाहन को धीरे चलाएं क्योंकि आगे स्कूल है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक आदमी है जो कुछ वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब है मैन एट वर्क, यानी कि कार्य आगे प्रगति पर है, तो वाहन ना चलाएं या धीरे चलाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये साइन आपको संकेत देते हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, वार्निंग साइंस कहते हैं। इस वीडियो में मैंने अभी आपको इतना ही समझाया है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी।